अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। एक फोन कॉल और करीब 1 महीने तक गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी समझ रहे हैं आप, यह वो वाली गिरफ्तारी नहीं जो पुलिस करके ले जाती है, यह है डिजिटल अरेस्ट। पुलिस और सरकार डिजिटल अरेस्ट को लेकर कई तरह के अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। बावजूद उसके पुलिस की नाकामी ही इसे कहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट के मामले थम नहीं रहे। एक फोन आता है और यहां पर वह अपने आप को पुलिस, सीबीआई या ईडी का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट किसी भी व्यक्ति को कर लेता है। लाखों रुपए यहां पर लगातार लूटे जा रहे हैं। कई बार डिजिटल अरेस्ट की खबरें सामने आई, लेकिन इस बार सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट हुआ है। करीब 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। ग्वालियर से यह खबर सामने आई है कि सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट हुआ है। किसे किया गया है? बीएसएफ में टेकनपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर के साथ में यह ठगी की वारदात हुई है। डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर इंस्पेक्टर को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इस दौरान यहां पर इंस्पेक्टर ने प्रॉपर्टी बेचकर ठगों को रकम सौंपी थी। यहां पर ठगी का एहसास होने के बाद में उनके बेटे के कहने पर इंस्पेक्टर ने यहां पर पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की शिकायत करी और इसकी शिकायत के बाद में यहां पर साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ अब जाकर मामला दर्ज कर लिया है। बीएसएफ के अधिकारी यहां घर पर अकेले रहते हैं, इसलिए वह डर गए थे और फोन करने वालों की बात मानते चले गए। इस दौरान तकरीबन 34 ट्रांजैक्शन में यहां पर 71 लाख रुपए यहां पर दे दिए गए उनके द्वारा। ऑनलाइन फ़ोन पे बार-बार मैसेज आ रहा था एक नंबर से कि हमारे उसमें 50,000 राशि डाल दो, नहीं तो एफआईआर दर्ज है तुम्हारे खिलाफ। नज़दीकी थाना से पुलिस वाले जाएंगे, पैसा न डालोगे और उठा लाएंगे। इस डर के द्वारा वह माने डर के कारण भयभीत होकर के कुछ पैसा भी डाल दी। तत्पश्चात वह जहर खा करके आत्महत्या कर ली। लगभग कितना पैसा डाला था? लगभग 22,000 रुपये डाल दिए। और अभी तत्काल माने लगभग 10:30 बजे फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है तो 22 कॉल आ रहा है। 22 कॉल भी, हाँ, स्कैनर के माध्यम से अपना माने वो पैसा डालने के लिए स्कैनर का उपयोग किया गया है, उसके माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करवाया है। डिजिटल अरेस्ट लगभग डिजिटल अरेस्ट माने रविवार को भी कुछ हुआ है। इसके बाद कल 2:37 में 5500 राशि डलवाए हैं और 3:30 या 4 बजे के लगभग वो जहर खा करके जीवन समाप्त कर लिया। उधर से वीडियो कॉलिंग आ रही थी, वीडियो कॉलिंग में पुलिस वाले यहाँ दिख रहे थे। पूरा वो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको मैं भेजा हूँ मीडिया को। अच्छा, ये जो लड़की ने जहर खाया है, ये क्या करती थी? ये लड़की नहीं, एक माने पत्नी भाभी हैं हमारी, और ये अति शिक्षक पद पर कार्य कर रही थी। इनके 2 बच्चे हैं, एक की 13 वर्ष उम्र है और एक लड़की की, और लड़के की 10 वर्ष उम्र है, जो 6वीं में और लड़की 9वीं में पढ़ती है। क्या धमकी दे रहे थे? धमकी दे रहे थे कि आपको पुलिस वाले नज़दीकी थाना से जाएंगे और उठा लाएंगे, नहीं तो तत्काल 50,000 राशि आप मेरे खाते में ट्रांसफर करो स्कैनर के माध्यम से। निरंतर फोन आ रहे थे, लगभग 8-10 दिन से परेशान किए थे, अभी भी परेशान किए हैं। जान बात परिजनों को बता रहे थे? परिजनों में चूंकि कोई था नहीं, छोटे बच्चे बस थे, जिस कारण वह डर के मारा आत्महत्या। पति चूंकि वो उस समय 31 तारीख से रघुवंश महाराज जी बहुत प्रपात में खत्म हो गए थे, तो वहाँ पर थे। तो कल शाम को आए हैं जब खत्म हो गए, पता चला। तो ये जहर कब खाई है? ये जहर कल 5 तारीख को समय 4 बजे दूसरी टाइम। मतलब पैसा नहीं था इसलिए उसने जहर? पैसा माने पैसा देने के बावजूद शेष पैसा नहीं था, जिसके डर के भय के कारण जहर खा ली। क्या नाम था लड़की की? रेशमा पांडे। कहाँ अति शिक्षक शासकीय हाई स्कूल पन्नी। ऐसा कोई क्राइम था उनके नाम पे जिसको कोई ऐसा क्राइम किया था जिसकी वजह से? नहीं, कोई क्राइम करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मात्र व्हाट्सएप और इसे ऑनलाइन फ्रॉड किया गया, और जिस कारण वह डर के कारण, पैसा न होने के कारण 50,000 नहीं पहुंच रहा था, जिस कारण वह जहर खा करके खत्म हो गया। निरंतर मैसेज आते हैं, आज भी निरंतर मैसेज आते हैं कि ऐसा कोई मामला हो तो पुलिस को पूछता है। तो क्या इस संबंध में आप लोगों ने पुलिस को बताया? नहीं, उससे ये क्या है कि 8-10 दिन पहले से ही फोन आ रहे, और वो नहीं बता नहीं पाई, क्योंकि घर में अकेले छोटे बच्चे थे, जिस कारण वो जा नहीं पाई पुलिस में, और जीवन लीला समाप्त कर ली। ये मऊगंज वार्ड क्रमांक 12 गुरेहटा।
आपका क्या नाम है? मेरी भाभी थी, मेरा नाम विनोद पांडे। इंस्पेक्टर रकम जुटाने के लिए यहाँ पर दिल्ली स्थित फ्लैट और जमीन को भी बेच चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बैंक की सेविंग को भी वह गंवा चुके हैं। लगातार 1 महीने से यहाँ पर ठगों के वह संपर्क में थे। ठग अलग अलग तरीके से उन्हें धमकियां दे रहे थे। इस कारण वह लगातार टुकड़ों टुकड़ों में उन्हें पैसे भी दे रहे थे। शातिरों ने कहा कि जो डिजिटल अरेस्ट को लेकर जो जागरूकता अभियान चल रहे हैं वह हम ही लोग चला रहे हैं। मामले की जानकारी अधिकारी के बेटे को जैसे ही लगी, धीरे धीरे यहाँ पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। बेटे ने पिता को समझाया, जिसके बाद में वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने बीएसएफ इंस्पेक्टर की बात को सुनने के बाद में तत्काल साइबर क्राइम के अधिकारी को बुलाकर यहां पर अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद में साइबर क्राइम पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली और अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट को लेकर, आप भी सुनिए। देखिए, ग्वालियर के क्राइम ब्रांच थाने में एक एफआईआर हुई है जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके साइबर फ्रॉड किया गया है। ये जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो मिस्टर अवसार अहमद हैं। ये बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इनको कॉल्स आए कि इनका आधार कार्ड का यूज़ करके जो सिम ली गई है और जो अकाउंट्स यूज हुए हैं उसमें फ्रॉड हुआ है और उसके तहत करप्शन एजेंसी जांच कर रही है। तो इस चीज़ से काफ़ी डर गए थे, अकेले रहते थे, परिवार में भी किसी को नहीं बताया और इसकी जानकारी इन्होंने अपनी किसी भी सीनियर अथॉरिटी को भी नहीं दी थी। बाद में जब इनके पुत्र यहाँ आए, उनको ये पता लगा कि कुछ परेशानी में है, उनके पूछने के बाद इन्होंने पूरी घटना बताई है। इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने काफ़ी जो इनका बैंक में अकाउंट था उस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया अलग अलग अकाउंट्स में। आज ये क्राइम ब्रांच थाने आए थे, उसकी एफआईआर की गई है। एफआईआर करके हमने इस पर एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और एसआईटी इस पर विवेचना कर रही है और जल्दी ही इसके पीछे जो एक्यूज्ड होंगे, जो साइबर फ्रॉड जिन्होंने किया है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, लगभग कितना अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है? अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इन्होंने जो अलग अलग डेटा दिया है, बैंक अकाउंट दिए हैं, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। बड़ा अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र किया गया है। ये गोरेटा की महिला है, अतिथि टीचर थी ये, और पता चला है कि 5 तारीख को इनको कोई इस तरह के कॉल आए थे जिसमें कि पार्सल लेने के लिए उनको कहा जा रहा था कि आप ये पार्सल ले लो, नहीं तो आपके ऊपर चोरी का मुकदमा चलेगा, और उससे कुछ पैसे की भी मांग की गई थी। तो ये जब इसके बाद उसने जहर खा लिया और उसके परिजन उसको वहाँ लेकर के गए थे सीधे रीवा एसजीएमएच, जहाँ पर ले जाते समय ही उनकी डेथ हो गई। और उसमें हमारे पास में आज उसकी सूचना आई है, जिस पे से हमने मर्ग कायम किया है और हमारी टीम, साइबर टीम को भी हमने वहाँ पे रवाना किया है घटनास्थल पे। और जो भी जांच में पता चलता है कि किस तरह की के कुछ साइबर से रिलेटेड घटना उनके साथ में हुई है, तो उसकी बारीकी से जांच की जा रही है।